सब लोग पेपर 4 वाला रजिस्टर अब खोल लें। जो हो गए उनकी फिक्र करो, जो रहते हैं उनकी फिक्र छोड़ दें। टीचर्स के लिए कोई मसला ही नहीं होता। मैंने लिस्ट भेजी है ग्रुप में, आप ग्रुप नहीं देखते ना, फिर इसका मतलब ठीक है। मैंने ग्रुप पे पूरी लिस्ट भेजी ना, मैंने लिस्ट ग्रुप पर चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स। बिल्कुल, मैं ग्रुप पे चीज भेजता हूँ मैं, इसलिए कि मेरे पास क्लास में चीजों का टाइम नहीं होता ना। 5 तो महीने होते हैं टोटल। आप ग्रुप पे देखें, पूरी लिस्ट है। देखिए, हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, वहीं से हम शुरू कर रहे हैं और ये आज का अगला काम है। दिस इज द नेक्स्ट वर्क फॉर टुडे। हमने पिछली क्लास में ये मेंशन कर दिया था कि हम फॉर्मूला में साइन और कॉस का एक जनरल पैराडॉक्स देखते हैं और आपको उससे कभी कंफ्यूज नहीं होना कि यार सर ने तो कॉस साइन से करवाया था फॉर्मूला, ये कॉस कहां से आ गया। तो ये बेसिकली एक कॉमन पैराडॉक्स है जो कि ये लोग यूज करते हैं। अब हमने पिछली क्लास में ये कॉपी कर लिया था, बोर्ड पे देखिएगा सब लोग, बोर्ड पे देखिएगा, ये हमने कॉपी किया हुआ है, राइट। NBA cos थीटा। अब आप ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, कॉपी डाउन दिस स्क्रीन। शाबाश, इसको कॉपी करना शुरू करें, बाकी हर काम रोक दें, इसको कॉपी करें। मोबाइल फोन का यूजेज रोक दो बेटा, जल्दी से कंप्लीट करो जो मैसेज लिख लो, ताकि वो क्लास का जो डायग्राम होता है ठीक है। अब हमने पिछली क्लास में जो कॉन्सेप्ट बनाया था मैं उसको स्ट्रेंथन कर रहा हूँ। फाई यानी फ्लक्स लिंकेज के 2 फॉर्मूला हो गए, ऐसे हर जगह पे 2 फॉर्मूला बन जाएंगे। अब ये कॉपी होगा, ये कॉपी करिएगा। देखो ये सर नहीं सर, मेरा पिक्चर ले लो, मैं आप क्लास आगे हो गया। अब ये कॉपी होगा जो पिछली क्लास से कनेक्टेड है। ये हमने पिछली क्लास से कनेक्टेड रखा हुआ है ये, और जो लोग अभी आए हैं वो जल्दी से कार्ड लगा लें, अगले जल्दी से कार्ड लगा लें। जिनकी क्लास 11 से 12 होती है कार्ड रह जाएगा, जल्दी जल्दी। हाँ शाबाश, खत्म हो गया, 1-2 मिनट से खत्म हो गया। 11 से 12 वाले कार्ड लगा लें। 11 से 12 क्लास होती है वो कार्ड लगा लें। चलो बैक हटाओ, से नीचे से बैक हटाओ बेटा, छोड़ ना ये जमीन पे जो सॉरी वो शूज थोड़े से पीछे रखते हैं अपने, सॉरी वो बैक करो, लेकिन पाँव पड़ेंगे। अभी अभी रखे रहो, लेकिन इसी को तो मना कर रहा हूँ यार, टच नहीं होना चाहिए। हाँ वो सही, बस ठीक है। अब अटेंशन दें, हमने पिछली क्लास में जो काम किया था ये उसका रिकॉल है। हमने पिछली क्लास में ये काम किया था, ये उसका रिकॉल है कि जब आप फाई का फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें 2 ऑप्शन बनते हैं, उससे जो फैक्ट है वो नहीं बदलता, एंगल बदलने के साथ वो चीज अपनी पोजीशन बदल लेती है। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड।
चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। इसी चैप्टर को ओ लेवल में कहा करते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ओ लेवल का बहुत मशहूर चैप्टर है, हर साल ओ लेवल में फिजिक्स में आता है। ए लेवल का भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेगुलर चैप्टर है। 11 से 12 वाले कार्ड फौरन लगाए। किसी भी काम में कार्ड जल्दी से लगा लो। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। हमारी थ्योरी क्लास का ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। बेटा बैठ लो प्लीज, अब भी करेगा वो गुजर के वक्त क्या है। देखो अब अटेंशन बोर्ड पे दो, अगर आप बोर्ड पे अटेंशन देंगे तो आज का थर्ड कॉन्सेप्ट डिस्कस हो सकेगा। देखो आज का थर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि बी के दो ट्रांसलेशन है। बी को दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। बी के दो मतलब है, एक है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको आम अल्फाज में कहोगे सिग्नल स्ट्रेंथ, जैसे मोबाइल के होते हैं, वाईफाई के होते हैं। हमारे कोर्स में कई चीजों के दो दो तीन तीन नाम है और वो याद होनी चाहिए। तो देखो नाम क्या है, बी का दूसरा नाम क्या है, डेंसिटी लफ्ज क्यों आया, क्योंकि डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ कंसंट्रेशन, इसलिए यहाँ पर ये लफ्ज सूट करता है कि जो फील्ड है उसकी कंसंट्रेशन को बी कहते हैं। ये कॉपी होगी स्क्रीन। आज का थर्ड कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग डालिएगा, मैं दो लाइनें छोड़कर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। हेडिंग डालिएगा, दो लाइनें छोड़कर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। देखो ये टॉपिक दो लाइनें छोड़ने का मतलब है कि नया टॉपिक है। जब हम लाइन एक रखते हैं, एक छोड़ते हैं, तो वो उसी टॉपिक में कनेक्टेड होता है। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। ये इस वक्त A2 का सबसे बड़ा चैप्टर है, बहुत मुश्किल नहीं है। ज्यादातर ओ लेवल से कनेक्शंस हैं, इसके अपने कुछ फॉर्मूलाज भी हैं। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ग्रेविटेशन की तरह, और हर साल पेपर में बैठता है। कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कैपेसिटर अभी किया, वो हर साल नहीं आता। इस तरह ये जो चैप्टर है ये हर साल पेपर में बैठा होता है। कभी कभी इसके दो दो क्वेश्चन भी आते हैं। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट बनाओ सबसे पहले कि हमारा जो प्लेनेट है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे मैग्नेट करते हैं, इसमें बड़ी रिसर्च हुई है और अब इस पर साइंटिस्ट कुछ क्लियर है, लेकिन हमारे सिलेबस की हद तक ये एक समझो कि अनकवर किस्म की रियलिटी है कि हमारा जो प्लेनेट है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इवन स्पेस में भी फील होती है। हमारे प्लेनेट के आसपास मैग्नेटिक वेव्स बनती हैं, और ये नेचर का एक बहुत मिस्टीरियस किस्म का फिनोमिना है कि जमीन के मैग्नेटिक पोल्स भी होते हैं। नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, एक तो ज्योग्राफिकल पोल होते हैं ना, तो जमीन के नॉर्थ और साउथ के मैग्नेटिक पोल्स भी होते हैं। हमारा प्लेनेट इस तरह बिहेव करता है जैसे वो एक बड़ा बार मैग्नेट है, और नेचर इससे बहुत सारे काम लेती है। हमें चूंकि हमारा कोर्स काफी क्लास से अभी पुराना है, हम इसको सिर्फ ये फैक्ट के तौर पे लेते हैं कि हमारा जो प्लेनेट है वो एक बड़ा मैग्नेट है। तो हेडिंग डाल के लिखिएगा कि द अर्थ प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। द अर्थ प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड it is not very strong at one point. It is not very strong at one point, but it is detectable everywhere. But it is detectable everywhere. उसके बाद मैं आपको कुछ ओ लेवल के कॉन्सेप्ट दिखाता हूं, जो मेरा तरीका है
कि हमें वो कनेक्शंस चाहिए होते हैं। हमने ओ लेवल में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसका नाम था मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है कि जैसे तुम एक मैग्नेट के करीब एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाओ, के करीब आयरन को लेकर आओ, तो आयरन टेम्परेरी तौर पर मैग्नेट होता है। ये एक परमानेंट मैग्नेट है, लेकिन ये तो पेपर क्लिप है, ये मैग्नेट नहीं होती। लेकिन मैग्नेट के करीब रखो तो इसमें नॉर्थ साउथ डेवलप हो जाता है। एक मैग्नेट के साथ बैक टू बैक नेल्स कनेक्ट किए जा सकते हैं, ये इंडक्शन है। यानी अगर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक मैग्नेट के साथ रखोगे तो वो टेम्परेरी बेसिस पर मैग्नेट बन जाएगा, ये इंडक्शन है। अब ये मैग्नेट है और ये आयरन का रॉड है। जब हम इस तरह रखेंगे तो ये दूसरे को कनेक्ट करेंगे। ये जो नॉर्थ साउथ है ये टेम्परेरी है, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है। जैसे यहाँ पर मल्टीपल बॉल्स कनेक्टेड है, लेकिन इनको सपोर्ट कैसे मिल रही है कि जो मैग्नेटिज्म है वो पेनिट्रेट कर जाता है उन चीजों में जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो और खुद मैग्नेट बन सकते हो। फिर हमने ओ लेवल में पढ़ा था मेथड्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसमें हमारे पास मेथड के नाम थे सिंगल टच, डबल टच या सिंगल स्ट्राइक, डबल स्ट्राइक और, ठीक है, बोर्ड पे देखते रहिएगा। और इसमें एक मेथड हम यूज करते थे कि जिस चीज को मैग्नेट बनाना हो उसको टेबल पे रखो और उसके ऊपर आप एक मैग्नेट को ऐसे रख दो। जैसे ये आयरन का रॉड है, उस पर एक मैग्नेट को रखो और ऐसे रख के ना यूं रब करते जाओ। जब इसको रब करोगे, इस तरह रब करते जाओगे, तो इसके अंदर यहाँ पर जहां ये टिप हुआ वहां नॉट बनेगा, जहां से तुम इसको उठाओगे वहां पर साउथ बनेगा, ऑपोजिट पोल बनेगा। ये मेथड लैब में यूज होता है। वो जो लैब में मोटे मोटे मैग्नेट पड़े होते हैं आयरन के या स्टील के, वो इसी से बनते हैं। मैग्नेट को मैग्नेटाइज करने का ये तरीका सिंगल स्ट्राइक मेथड कहलाता है। फिर दूसरा तरीका कौन सा है? डबल टच मेथड, डबल स्ट्राइक मेथड। आयरन की या स्टील की रॉड रख दो, सॉफ्ट आयरन रॉड रख दो या स्टील का रॉड रख दो, उस पर दो मैग्नेट रखो, दो में से एक का साउथ नीचे हो और दूसरे का नॉर्थ हो, और उसको फिर दोनों को आधे आधे रॉड पे चलाओ तो वो उसको मैग्नेटाइज कर लेंगे। फिर उसके साथ थे मेथड्स ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइज करने का एक तरीका क्या है? स्ट्रॉन्ग हीटिंग, हीट करने से डीमैग्नेटाइजेशन हो जाती है। आप मैग्नेट को ऐसे टैप करें, जैसे लोग अपने कैलकुलेटर को नहीं पकड़ के कूट रहे होते और वो कैलकुलेटर ठीक हो जाता है। ये टेम्परेरी मैग्नेटिज्म को हटाने का एक साइंटिफिक मेथड है। फिर उसके बाद तीसरा तरीका यूजिंग है ऑल्टरनेटिंग करंट। हीटिंग करने से एक बड़ी मशहूर एग्जांपल है कि मैग्नेटिक डेटा लॉस हो जाता है, क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हैमर करने का मतलब ये है कि तुम मैग्नेट को रखो और उसको जेंटली टैप करो तो उसके मैग्नेटिक पोल्स हिल जाते हैं और वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इसकी एक मशहूर एग्जांपल है कि एमीटर को हम क्या करते हैं? टैप करते हैं और उससे एमीटर की नीडल डीमैग्नेटाइज हो जाती है। O level का बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट, no one can forget, many people might have done it in lab also, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद अ कंपास। आपके पास ये जो फील्ड लाइंस हैं, इनको ड्रॉ करने का एक प्रोसीजर है। वो क्या है कि एक वुडन बोर्ड लें, उस वुडन बोर्ड पे एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर रखें और उस पर मैग्नेट रखकर सामने क्या रखें? कंपास। जब कंपास आप रखेंगे तो कंपास जहां पॉइंट करे वहां पर डॉट लगा दें। फिर कंपास को ऐसे मूव करते जाएं और डॉट लगाते जाएं। ऐसे कंपास को उसके चारों तरफ घुमाएं और जब आप घुमाएंगे ऐसे और डॉट लगा के जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी? फील्ड लाइंस बन जाएंगी। अब जाहिर है स्टूडेंट सोच सकते हैं कि ये ओ लेवल के कनेक्शंस हैं तो इसकी क्या जरूरत है? जरूरत इस तरह है कि हमें पता है कि ये लैब है और बहुत सारा बच्चा एटीपी करके नहीं आया। अब क्योंकि ये लैब है, लैब जाने का तो वक्त हमारे पास बन ही नहीं पा रहा, तो ये लैब है। आज आपने देखा कि उसने पेपर 5 में एएस का एक मशहूर टॉपिक ले लिया और उसको वहां फिट कर दिया और वो था भी रिफ्लेक्शन, तो लेवल में इन्वॉल्व था। तो ये पेपर 5 की खातिर करना पड़ता है। पेपर 4 में वो बहुत ज्यादा लाइन फॉलो करता है, यानी वो इस तरह की चीजों में नहीं घुसता। वो लेवल में ज्यादा बहुत कम होता है
कि वो एएस में जाए, तो ये जो मैग्नेटिक पोल्स हैं ये फील्ड लाइंस बनाते हैं। फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं? प्रेजेंस ऑफ द फील्ड। क्या शो करती हैं? स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड और नेचर बताती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और हमने ओलेमा में पढ़ा था कि इसको ड्रॉ करने के ये पर्पस है। प्लीज अटेंशन याद रखें, अपने मोबाइल फोन बंद रखें, कोशिश करें कि आपके दिमाग से ये सब चीजें एक मर्तबा पहले गुजरी भी है, ये कॉल हो जाए तो मसला हल हो जाएगा। बीच में 2 साल का गैप होता है, हम तो 10 मिनट में चीजें पूछते हैं। दूसरा तरीका जो कि खतरनाक था हेल्थ के लिए, तो बैन हो रहा है, वो आयरन का पाउडर होता है। और वो आयरन का पाउडर जो है ना, उसको हम कहते थे आयरन फाइलिंग। तो हमारे लोग उसका ढक्कन खोल के ना सूंघते रहते थे, और वो भी खतरनाक होता है क्योंकि वो पाउडर आपके ब्रेन में चला जाता है। ये आयरन का बहुत शार्प पाउडर होता है, इसको आयरन फाइलिंग कहते हैं। वुडन बोर्ड लें, उस पे व्हाइट पेपर लगा के मैग्नेट रखें, और मैग्नेट के आसपास ये आयरन के बिल्कुल पतले पतले पार्टिकल्स होते हैं, वो डालें और उसके बाद शीट को ऐसे टैप करें। तो आयरन फाइलिंग्स अपने आप को अरेंज कर लेंगे इस तरह। क्यों अरेंज करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, उसको ओबे करेंगे। हम आ जाते हैं अब अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। 2 लाइनें छोड़िएगा और हेडिंग डालिएगा ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। लेकिन ये ब्लैक है, शादी का तो मुश्किल है। ये वो लोग हाँ बिल्कुल, फिर वो पिक्चर पे ऐसे करके ना फूलों का एक हार डाला होता है और नीचे लिखा होता है आसमान की। तो यूजलेस कंट्रीब्यूशन, मतलब ये बंदा पहले आया पहली क्लास में, दूसरे इन्वेस्ट करा, बिल्कुल लाइफ इज गुड, और उसको ये दिख रहा है कि ये पूरा एक पैटर्न है जो उसको किसी शादी पे देखा। कौन सी शादी में जाता है? वो भूतों की शादी होती है जैसे कि कार्ड आते होते हैं। कॉन्सेप्ट बनाए, इस चैप्टर का मास्टर कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर इसको ऑर्बिट करता है। अब मैं अगर मैं जिन्होंने पास पेपर किए हैं, अब मैं उनको कहूंगा तो उनको समझ आएगा कि हर चैप्टर का एक मास्टर कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर उसको ऑर्बिट करता है। जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके अराउंड एक फील्ड बनती है जिसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ये इस चैप्टर का मास्टर कॉन्सेप्ट है। द होल चैप्टर डिपेंड्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट। मैं आपका मेमोरी टेस्ट लूं, सर्कुलर मोशन का जो चैप्टर था, क्या उसका मेन कॉन्सेप्ट ये था कि इन एवरी सर्कुलर मोशन there is a resultant force which is directed towards the center of the circle and it is called ये a2 की पावर है। कॉन्सेप्ट नंबर में बहुत कम है। एएस में क्या है, एक क्लास में तो 20 कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाते हैं, आखिर उनकी दही बन जाती है, समझ नहीं आता क्या पढ़ा क्या भूल गया। लेकिन A2 क्लीन है बिल्कुल, जो वो कह रहा है वही पूछेगा, हाँ सुनेगा अपनी लैंग्वेज में, ये प्रॉब्लम है। देखो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, इन्होंने डिस्कवर किया कि जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो क्या बनाता है। तो दुनिया में जितने मैग्नेट हैं, रियल आर्टिफिशियल मैग्नेट, वो सब इसी असूल को फॉलो करते हैं और यही रूल की पावर होती है कि वो सब जगह लगता है। इन्होंने डिस्कवर किया कि जो मैग्नेट होता है वो बनता कैसे, कि उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि मूव करते हैं। बताओ फिजिक्स में whenever charge particle moves, do we call it electric current? Yes, sir. What is electric current? Yes, physics, O-level physics. It's a rate of flow of इससे connected concept. इसका child concept बनाओ। इसका child concept ये है कि whenever there is a current in a conductor, the conductor will occupy. क्यों? Because current means moving charge particle and moving charge particle means दूसरा बेबी कॉन्सेप्ट, इसका दूसरा चाइल्ड कॉन्सेप्ट बनाओ। जब चार्ज पार्टिकल रुका हुआ होगा तो वो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आप पीछे पढ़ा है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड? It's a region in a space around the stationary charge in which another positive charge experiences a so child concept बनाओ कि when a charge particle is moving it produces and when it is not moving this is called electromagnetism। ये कॉपी होगा
ऊपर वाले को मार्क करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर का कोर है। टेस्ट में अपनी अपीयरेंस बढ़ाइए। हम ऑनवर्ड, मैंने बता दिया था अक्टूबर एंड हो रहा है, हम नवंबर में पेरेंट्स से ये शेयर करने का प्लान कर रहे हैं कि अपनी जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो शेयर की जाए। उनका पहला रिस्पांस ये होगा कि मिसिंग 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 ये क्या है, फिर हमें झूठ नहीं बोल सकेंगे। जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे वो गलती कर रहे हैं, हम उनकी अटेंडेंस ब्लॉक कर देंगे, व्हाट्सएप से निकाल देंगे, क्लास में अटेंडेंस खत्म कर देंगे, जो पॉसिबल हम करेंगे ताकि बच्चा हमारा साथ दे। जनवरी हमारे पास लास्ट मंथ होता है, हम अपनी टीचिंग में कहते हैं इफ फरवरी इज गॉन ग्रेड इज गॉन, तो उससे पहले हमारे पास यही टाइम है। नवंबर के बाद आपको पता है दिसंबर, फिर वो दिसंबर में मिड टर्म होता है, फिर हैप्पी न्यू ईयर, फिर सैड न्यू ईयर, सब चलता है, साल पूरा खत्म, 2 मंथ का सेशन खत्म हो गया। जो आप जिस स्टूडेंट को आप नवंबर तक पुश करके ग्रोथ पे ले आते हैं वो सही है, बाकी बंदा भी कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ बाकी बच्चों की खातिर बैठ रहा है। जैसे बहुत बड़े सेटअप में कुछ कचरा घुसा होता है, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन सीआई उसको इसी मकसद के लिए यूज करता है कि उससे वो थ्रेशोल्ड बनाता है। तो ये वो बच्चे होते हैं जो पूरा पैसा टाइम खर्च करके अपने अच्छे दोस्तों को या बुरे दोस्तों को अच्छी यूनिवर्सिटीज पहुंचाते हैं। When a charged particle moves, it produces a magnetic field around it. आज का अगला कॉन्सेप्ट, when the charged particle moves in a straight line, the magnetic field is circular, and when the charged particle moves circular, it produces a magnetic field which is straight line. I change करके लिखिएगा कि when a charged particle moves in a straight line, when a charged particle moves in a straight line, it produces a circular magnetic field. It produces a circular magnetic field. ये कॉपी होगा। ओ लेवल फिजिक्स में ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से था। हमारा जो असेसमेंट है वो कैपेसिटर तक है। मैंने उसकी कुछ क्वेश्चन शीट्स के वीडियो शेयर की है और आई विल बी होपिंग इंशाल्लाह कि मैं आज रात को क्लास रखूंगा, कल भी और परसों भी, ताकि हम कैपेसिटर के क्वेश्चंस डिस्कस करें। कैपेसिटर अभी तक अनटच है, लोगों ने घर पे काम शुरू किया होगा, होपफुली वेरी गुड, दैट्स पॉसिबल, लेकिन हम अपना काम करेंगे तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा आज, कल और परसों इंशाल्लाह, मंडे को भी। और हमारा प्लान ये होगा कि कैपेसिटर को अब टाइम दिया जाए, छोटा चैप्टर है लेकिन बहरहाल उसके क्वेश्चंस मैंने एक होमवर्क भी दिया हुआ है, उसमें वो τ इज इक्वल टू सीआर कवर हो। देखो अब कॉन्सेप्ट बनाओ कि चार्ज पार्टिकल अगर लीनियर मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। मोबाइल फोन का यूज बिल्कुल रोक दें। अगर आपने 10 रुपए का कोई सस्ता पैकेज लगाया है तो उसको छोड़ दें, वो कहीं नहीं जाएगा। कॉलेज के बारे में हाँ बस रुकिया करो, मेरी अम्मी का मैसेज है, अबू का मैसेज है, कॉलेज का मैसेज, मैं क्या करूँ, उसका अभी क्लास हो रही है, कॉलेज को अपने रिजल्ट भी तो बताओ। सर मेरा सस्ता पैकेज लगाया कॉलेज के बाद में क्या बात करो प्लीज। अगर आज का अगला कॉन्सेप्ट, अगर चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी। एज अ रूल फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करे, फॉर एग्जांपल स्पिन करे, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। लिखिएगा, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल undergoes circular motion like a spin,
when a charged particle undergoes a circular motion like a spin, it produces linear magnetic field. It produces linear magnetic field. ये कॉपी होगी स्क्रीन. सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा. जल्दी जल्दी. A magnetic field is an example of a field of force produced either by moving charges or by permanent magnets. ये कॉन्सेप्ट दोनों आपस में कनेक्टेड है. जो परमानेंट मैग्नेट है उसमें भी यही होगा. अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो कौन सी फील्ड बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड. और अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ हो तो फिर कौन सी फील्ड बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. ये वाली जो फील्ड है ये कौन सी है? लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड. वेरी गुड. तो अब आपको लिखना है कि when a charge particle is stationary, when a charge particle is stationary, it produces an electric field. When a charge particle is stationary, it produces an electric field. उसके बाद आज का कंपैरिजन लेवल आ जाता है जो A2 की स्पेशलिटी है. इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन करो उसमें ग्रेविटेशन घुस जाता है. ग्रेविटेशन का क्वेश्चन कर रहे हो उसमें सर्कुलर मोशन घुसी हुई होती है. कैपेसिटर का क्वेश्चन कर रहे हो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है. इसी तरह तुम देखोगे कि जब तुम मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन कर रहे होगे तो वहां ये दोनों बहने आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक और सीआई. कहता है कि इट्स अ ब्लेंडेड कोर्स. हम चाहते हैं कि बच्चा पूरा कोर्स करके आए और वो फिर हम उसको बहुत अच्छे मार्क्स देंगे. ये कनेक्टेड कोर्स है. जैसे पिछले एक सवाल में मुझसे गलती हुई थी और उसमें मैंने न्यूक्लियर को ओवरलुक किया कि वो हाफ लाइफ तक पहुंच गया उस सवाल में, जबकि मैंने सिर्फ अल्फा पार्टिकल को देखा और मैंने कहा उससे आगे नहीं जाएगा. दिस इज कॉल्ड ब्लेंडेड. केमिस्ट्री तो से भरी थी है ना, फिजिक्स में भी ब्लेंडेड, लेकिन बहुत नीट ब्लेंडिंग है. मतलब वो कोर्स में है, दिखती है ऐसा. इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये हम रख रहे हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? जब किसी तार से करंट गुजरेगा तो उस तार के अराउंड मैग्नेटिज्म बनेगा. वो मैग्नेटिज्म जो करंट बनाता है, बोर्ड पे देखिएगा, वो मैग्नेटिज्म जो करंट से बनता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सीआई कहता है कि यहाँ तुम रुककर लोगों को ये समझाओ कि लफ्ज वो ना बोलेंगे, लफ्ज वो ना बोले. मैग्नेटिज्म एक ही है. जब भी मैग्नेटिज्म जनरेट होगा उसके पीछे क्या होंगे? मूविंग. ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्रिटिकल है. ओ लेवल में ये कॉन्सेप्ट बन जाता है कि एक होते हैं परमानेंट मैग्नेट जो लैब में पड़े होते हैं, एक होता है करंट वाला मैग्नेटिज्म. सीआई कहता है नहीं, एवरी मैग्नेटिज्म इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तभी तुम पढ़ो when electric current moving charge particle passes through a conductor it produces a magnetic field. This is called. अब करंट हर चीज में है. कैसे है करंट हर चीज में? अभी मैंने आपको जो डायग्राम कॉपी करवाई है उसमें तुम देख सकते थे कि उसमें हमने किसको स्पिन करवाया? न्यूक्लियस को. क्या न्यूक्लियस हम समेत सब में है? और सब में न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं? ये जो MRI बोला जाता है मशहूर टेस्ट है. व्हाट इज MRI? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें ब्रेन के न्यूक्लियाई की क्या चीज पिक करते हैं?
स्पिन। और इसीलिए आपने सुना होगा कि साइंटिस्ट बहुत बिलीव करते हैं कि हमारी बॉडी भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो कोर्स में अब ये कॉन्सेप्ट बनाओ कि एवरी मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू मूविंग charged particle, including those magnetism which we produce as a human, which we observe in our planet. Every magnetism is actually an electromagnetism. हेडिंग आएगी 2 लाइनें छोड़कर, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दीवार से हट के अपने वजन पर बैठें, अपने स्पाइनल कॉर्ड को यूज करें और ऑर्गेनिक ब्रेन को भी। लिखिएगा कि when electric current passes through a conductor, when electric current passes through a conductor, it produces a magnetic field around it. This is called, बैठे बैठे चाय आ रही बैठे, इसी काम के लिए तुम चलो बोलते रहते हो ये उधर कर दो, तो अब नहीं उठा किसी के कहने पर। नहीं उसकी माशाल्लाह हाइट अच्छी है ना, तो इस काम के लिए उसको हाइट कर देंगे आप कहते हो, मतलब ही दोस्त है। गलत बात। अब तुम्हें कोई बोले ना तो इग्नोर करना है कि सॉरी। This is called electromagnetism. बस करें, रुक जाए, रिलैक्स हो। लिखिएगा लाइन चेंज करके, बड़ा सेंटी और मेंटल सेंटेंस लिखिएगा, एवरी मैग्नेटिज्म इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एवरी मैग्नेटिज्म इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कॉन्सेप्ट जो है वो फिर ओ लेवल से कनेक्ट होगा। तुम्हें याद होगा ओ लेवल में हम इसको बोलते थे सोलिनॉइड, और ये पैक हुआ सोलिनॉइड है विद इंसुलेशन, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा करंट होता है और इसमें अगर करंट ना हो तो जब आप ये सोलिनॉइड ऑन करते हैं तो बोर्ड पे देखिएगा, जब आप सोलिनॉइड ऑन करेंगे तो निडल जो है वो वाइब्रेट करेगी। इसको ऑब्जर्व करिएगा। Although electromagnets require current to operate, unlike magnets, they can be deprived of their ability to attract at any time. Repeat करो। Although electromagnets require current to operate, unlike magnets, they can be deprived of their ability to attract at any time. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की स्पेशलिटी ये होती है कि वो, सॉरी क्या कह रहे हो? असल एबिलिटी होती है कि तुम करंट से इसको बनाते हो तो इसकी स्ट्रेंथ तुम्हारे हाथ में होती है। तुम इतने बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो जो कंटेनर्स पिक कर लें, ट्रेन्स को रोक लें, क्योंकि तुम जितना ज्यादा करंट दोगे उतना स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बन जाएगा। तो नीचे लिखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर करंट डिपेंडेंट मैग्नेट्स। Electromagnets are current dependent magnets. फिर ये वाली डायग्राम बनेगी। Remember this core principle. Diagrams, apparatus, they all are for paper 5. पेपर 4 में डायग्राम्स बहुत कम आती हैं, apparatus तो आता ही नहीं। ये सारे शौक वो पूरे करेगा पेपर 4 में, सॉरी पेपर 5 में। लिखिएगा when the switch is closed,
magnetic compass shows deflection when the switch is closed. Magnetic compass shows deflection जैसे यहां कंपस रखी हुई है ना सोलिनॉइड के अंदर, तो अगर इसको ऑन करेगा तो ये निडल वाइब्रेट करेगी। ये यार ये पीछे जरा दीजिएगा, लिखिएगा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है। लिखिएगा कि स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी, लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे, strength and polarity of an electromagnet, strength and polarity of an electromagnet depends upon the magnitude and direction of current respectively. Depends upon magnitude and direction of current respectively. करंट को फ्लिप करोगे तो पोलैरिटी नॉर्थ साउथ इसकी फ्लिप हो जाएगी, और अगर करंट को रियोस्टेट से बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे इज ओवर एंड अटेंडेंस है। अटेंडेंस के बाद आप लोग जा सकते हैं। सबके आने का शुक्रिया। अटेंडेंस कार्ड वाली तो हो चुकी है, अबीर अगर ऑनलाइन होंगी ना, जो लोग ऑनलाइन है वो रुकिएगा ताकि डबल चेक कर लें। जिन बच्चों का नाम पिछले बैच में था उनकी अटेंडेंस रजिस्टर में लगा दो। पिछले बैच में आए थे तुम कहाँ आए थे? मैं तो अभी आया ना, पिछले साल नानी। सही किया ना। गलत बात कैसे भाई? एक चीज को 15 से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये ना टिकटॉकर ऑनेस्टली अपनी अटेंडेंस छोड़ के ना बाकी बच्चों की लगा दो। अपनी छोड़ के सही है भाई, बोल दिया सर नहीं लगा। तुम उसको देखो डायरेक्ट सेट कर दिया नहीं लगा रहा भाई। अगर बैठे में ना बेटा, ये गर्ल्स में ना कोई एक बच्चा या तुम उसके लिए बोल दो प्लीज ना। हाँ नाम बोल दो, सुबाता के लिए कोई भी बच्चा बोल दे। इसके सैड होने का क्या है, फिर मान लगा के बैठ जाएगा यार उसका आहिस्ता आहिस्ता। अरे भाई क्लास ऑनलाइन है यार। एक सेकंड दिखा कोई लॉजिकल बात बताओ। हाँ ये ख्याल रखना, नाम बताया सब। क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ऐसी बातें मुल्ला के लोग कहेंगे यहाँ पर और भी कुछ काम सिखा रहे हैं। The earth is spinning. हाँ So it creates a magnetic field. बिल्कुल ऐसे ही। But that means the earth is a charged particle. अर्थ से अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पिन की वजह से नहीं है। अर्थ में जो पार्टिकल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव कर रहे हैं और वो बना रहे हैं। स्पिन बहुत सारी चीजें करती है, लेकिन अगर वो चार्ज ना हो तो फील्ड नहीं। अरे इसलिए तो प्लैनेट बस छोड़ दो, सही तो खुद इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दो। ठीक है जी, सब लोग मूव कर सकते हैं। क्लास इज ओवर। थैंक यू बेटा। नो मोर एसी सर्विस फॉर एनीवन। नहीं माशाल्लाह स्टॉल, कल तुम उसको कोई हल्का सा पोछा भी मार दो दीवार पे, जाले उतार दो, बुरी बात इस तरह नहीं। थैंक यू बेटा। सर पता है मंडे वेडनेसडे से ना मेरी दोस्त आ जाएगी, बना लिया देख लेते। हाँ ये टिकट आ जाएगा।